हम मुंबई उत्कल की प्रिंसिपल मौसमी परिजा जी से आज इस उत्कल दिवस के उपलक्ष्य में बात करेंगे कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार, सभ्यता और शिक्षा दी है। हम जानना चाहेंगे मैडम, उत्कल दिवस के बारे में आप कुछ हमारे यहाँ महाराष्ट्र की जनता को कुछ बताएं। उत्कल दिवस जो उत्कल उड़ीसा, उत्कल बोले तो उड़ीसा होता है। उड़ीसा जो राज्य है हमारा, शायद ऐसे बोलेंगे तो सर किसी को पहचान में नहीं है, वो जगन्नाथ का राज्य है जैसे बोलते हैं ना, जगतरनाथ जगन्नाथ। हम वही उड़ीसा के, सब उड़ीसा के वासी है। हम यहाँ मुंबई में आके रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट यहाँ से 1960 मसीहा से ये स्कूल चला रहा है और सब उड़िया ही लोग मैनेजमेंट है। वो लोग ये स्कूल चला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं भी यहाँ पे कार्यरत हूँ 25 साल से। तो हम लोग उत्कल दिवस का मतलब है सब उड़िया लोगों को एकत्रित करना, यहाँ जो उड़िया लोग हैं उनको एकत्रित करना, एक साथ में लेके चलना। हमारा जो उत्कल का संस्कृति, परंपरा और एकता जो उसको बजाय रखने के लिए हम सब लोगों को साल में एकत्रित करते हैं। उन लोगों को थोड़ा बहुत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका मनोरंजन करते हैं, उनका भाषा, हमारा भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन आदान प्रदान करते हैं और सबको एकत्रित होकर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो आज सच कहें तो मौसमी मैडम को इस स्कूल में इन्होंने सिल्वर जुबली क्रॉस कर लिया है और इन्होंने इस स्कूल से कई बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया है। मैडम, आज ये जो रंगारंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में आप लोग कब से तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली हम लोगों को तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला। बोर्ड का एग्ज़ाम था, सेंटर चालू था। 26 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। 4-5 दिन के अंदर हम लोगों ने सब तैयार किया है। उड़िया तो ज़्यादा टीचर नहीं है, थोड़ी उड़िया का जितना भी डांस कल्चर हुआ मैं खुद ही उन लोगों को जाके खुद सिखाया है। उड़िया टीचर नहीं, बाकी जो थोड़ा बहुत हिंदी और अलग भाषा का जो टीचर है वो लोग ने बाकी थोड़ा बहुत डांस सिखाया है। ये बात नहीं है कि हम लोग जल्दी तैयार किया या तैयार करके देते हैं। बच्चे को भी इंटरेस्ट होता है, थोड़ा बहुत टीचर का गाइडेंस, बच्चे थोड़ा वो ऐसा एंटरटेनमेंट काम कर पाते हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर प्रिंसिपल मैडम ने यहाँ बच्चों में उनके अपने खुद के टैलेंट होते हैं और जो उड़ीसा राज्य की अपनी जो संस्कृति और सभ्यता है, आज महाराष्ट्र के में आकर के इन्होंने बच्चों को एक जो शिक्षा देने का उपक्रम मुंबई उत्कल स्कूल ने चालू किया है। आज उसका एक शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उड़ीसा के एक बहुत ही मशहूर कलाकार हमारे बीच में मौजूद है। सर, हम जानना चाहेंगे आज उत्कल दिवस पर आप यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों में जो उत्साह ये बना रहे हैं और जिस तरह से मैं कर पाऊँ इनके लिए कुछ मैं जरूर करूँगा। और मेरा ये वादा है, जो बच्चा फर्स्ट होगा वो एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ खाना भी खाएगा और उसको एक अवार्ड भी मिलेगा। तो सर, ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। मैं चाहता हूं कि ये आज नहीं कल बहुत बड़े बने और इतने आगे लेके जाएं अपने क्षेत्र को, अपने उड़ीसा को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, पूरे दुनिया भर में, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कि मुंबई उत्कल हर समय बढ़कर बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए और उनको नई चीज़ें सिखाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहता है। आइए हम जानना चाहते हैं, इस स्कूल के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो स्कूल के पिलर के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे बीच में हैं। सर, आपका नाम क्या है? रामकृष्ण साबत। हमारे बीच रामकृष्ण साबत, क्या बताना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम के बारे में? अभी जय जगन्नाथ। हमारा उड़िया जो संस्कृति है, हम लोग 1800 किलोमीटर आके यहाँ पे जो बचा के रखे हैं उत्कल समिति की वजह से। और जो हमारा उड़ीसा का जितने भी आदमी मुंबई में है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो है, उसका पहला संस्था है उत्कल समिति। हम जो भी गांव से आता था पहला, जिसका कोई नहीं था, उसका उत्कल समिति था। यहाँ पे आके सोते थे, यहाँ पे खाते थे। जब उसको किधर जॉब मिला तब तक यहाँ पे रहते थे। उत्कल यहाँ के नौपड़े के जो उड़ीसा लोग हमारे जो थे भाई बंधु, उनका ख्याल रखते थे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे समिति बनी। समिति के बाद स्कूल हो गया और बाहर से आके, और उड़िया स्कूल ये पहला ही है मेरे हिसाब से इधर। और दूसरी बात है कि हम लोग जगन्नाथ संस्कृति को बचा के रखा है। यहाँ पे जो भी हमारा उड़िया कल्चर है वो भी करते हैं।
मेरे हिसाब से आप अगर कभी मार्गशीर्ष महीना में हमारे वहाँ पे गुरुवार का लक्ष्मी का पूजा होता है, कभी अगर इस साइड आप गुजरेंगे और उड़ीसा में जाएंगे तो लेके आप उड़ीसा में ही हो। कभी कभी मैं ऐसे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो खुशबू पकवान बनती है ना, उसकी जो खुशबू ऐसा लगता है कि हम गाँव में। तो इधर मैं विरार से इसलिए आया है कि मुझे लग रहा है इधर आया तो मेरे गाँव में आ गया, मुझे बहुत खुशी होती तो सच कहें जो गांव की माटी की खुशबू है, वो खुशबू को उसकी सुगंध लेने के लिए लोग दूर दूर से मुंबई के यहाँ से आते हैं। ऐसे देखने जाएगा तो मुंबई उत्कल के जो ट्रेजरर हैं हमारे बीच हैं, मैं जानना चाहूँगा सर, ये प्रोग्राम कब से आप लोग ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं? ये तो हमारा सौभाग्य है, बॉम्बे जैसा सिटी में हम लोग 89 अपना उत्कल दिवस पालन कर रहे हैं। हमारा ये जगन्नाथ का आशीर्वाद है, जो महाप्रभु जगन्नाथ 4 धाम में एक धाम है, उसका माटी से हम लोग आए हैं इधर कर, मतलब वो हमारा जन्मभूमि और एक कर्मभूमि दोनों ये करके इतना साल से हम लोग का एक छोटा सा संस्था था, इधर कुछ ये नहीं था। हमारा जो बुजुर्ग लोग ये तकलीफ दे के ये संस्था को बनाया, इसको आगे चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान का अगर ये रहेगा तो इसका आगे भी और कुछ ये करेंगे। तो जगन्नाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुंबई स्कूल दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है, नए बच्चों को शिक्षा और उनके नए नए उपक्रम में उनको नई सीख देने जा रहा है। मैं लीनू नायक उत्कल महिला सेवा संस्था से बोल रही हूँ। ये उत्कल दिवस जो है ये हमारा ओडिशा का नवीकरण है। जिस दिन हम लोग अपना मातृभूमि का फ्रीडम मिला था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अप्रैल 1 तारीख हर साल हम उत्कल दिवस मनाते हैं। और महिला सशक्तिकरण के बारे में बोले, जैसे भाई साहब ने पूछा कि हमारा गवर्नमेंट भी बोल रहा है महिला को आगे लेके आओ, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं हमारा उत्कल महिला सेवा संस्था के माध्यम से, कैसे महिला लोग को आगे लेके आए और उनको खुद एक पोजीशन में देखना चाहिए, खड़े रहना देखना चाहिए, यही हमारा इच्छा है। जैसे कि हम देखने जाएंगे, आज की हमारी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है, वो भी ओडिशा के एक क्षेत्र से आती है। तो आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच और भी कुछ महिलाएं हैं एक अच्छे परिधान में। आप जरा इधर आ जाइए, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? जो ये ओडिशा कल्चर है वो बहुत ही अच्छा कल्चर है। जो मैं भरतनाट्यम करने का मेरे को मौका मिला है उत्कल स्कूल में, और ये 1 अप्रैल जो बनाते हैं हम उत्कल स्कूल का, वो बहुत ही जो है कल्चर का अपना दिखा सकते हैं। उस कल्चर का जो हम सबको बताते हैं हम कल्चर के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। ये देखिए, आप ये कल्चर देख सकते हैं, सभ्यता देख सकते हैं, संस्कार देख सकते हैं। महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हमेशा साथ देती है। मैडम बताइए, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मनीषा काननगो है और मैं उत्कल सेवा संस्था की एक सदस्य हूँ। ये महिला समिति की सदस्य थी, जो महिलाओं को लेकर महिलाओं के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहती है। उनके सेवा के लिए समाज सेवा का अलग अलग उपक्रम करते रहती हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा देवभूमि है, वहाँ पे भगवान का मतलब जगन्नाथ जी का धाम भी है और बाकी देव है, और महाराष्ट्र संत भूमि है। तो भगवान संत और देव का जो संगम, जो संपर्क है, वो अगर उड़ीसा हमारा माँ है तो ये मौसी है। ऐसे हम लोग यहाँ पे वो हिसाब से रह रहे हैं और हमें यहाँ पे जो सहयोग मिल रहा है उससे हम लोग बहुत खुश है। और मेरा छोटा भाई है निरंजन, कुछ बोले तो मुझे खुशी लगेगा। उत्कल दिवस ये जो हम मनाते हैं, जब ये देश ब्रिटिश के अधीन में शासन में था, उस टाइम पे भाषा के रूप में कोई राज्यों को स्वाधीनता मिला है तो उड़ीसा प्रदेश है। 1 अप्रैल 1936 मसीहा में महाराज कृष्णचंद्र गजपति और उनका जो साथी है मधुसूदन दास, गोपबंधु दास जी, इनका अक्लांत परिश्रम से लंदन में एक बैठक हुआ था जिसका नाम है गोल टेबल बैठक। उस बैठक में गजपति महाराज ने उनका पूरा जो कमेटी ने उनका व्यू रखा वहाँ पे कि बोला कि ये भाषा के ये में हमारा एक राज्य को स्वतंत्र मान्यता देना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार ने उसको मान्यता दी थी गोल टेबल बैठक में। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा देश का पहला राज्य था भाषा के इसमें स्वाधीनता होने वाला है। उस दिन से आज ये 89 ईयर्स हो गया है उड़ीसा प्रदेश का गठन होके। मुंबई उत्कल समिति जो हमारा बुजुर्ग थे, उन्होंने जो मुकुंद स्टील्स है या यहाँ पे बाकी जो कंपनीज मिल का कंपनीज में है, काम करके बहुत मेहनत करके ये जगह में एक छोटा सा कुड़िया बना के, एक उठने बैठने के कोई गांव से आएगा तो उसका आइडेंटिफाई क्या रहेगा, इसके लिए ये चालू किए थे। ये धीरे धीरे होके
ये एक समिति में गठन हुआ और 1984 में यहाँ पे हमारा स्कूल चालू हुआ, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है। उसका पहले हम स्कूल करते थे बट वो रिकॉग्नाइज नहीं था। 1984 में रिकॉग्नाइज हुआ है और स्कूल में पहले हम उड़िया मीडियम भी था। अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी का इसमें अभी उड़िया मान्यता कोई ये नहीं होता है, बट यहाँ पे हमारा 10th तक स्कूल चलता है और ये हर साल हम एक मनाते हैं। उड़ीसा का जो कल्चर है और जगन्नाथ भूमि जो बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, कि उड़ीसा इसके लिए विख्यात है कि उड़ीसा का जो छोटे छोटे पत्थरों में जो काम करते, जो हम बोलते हैं कारुकार बोलते हैं, जो पत्थरों में जो अंकित होता है वो बहुत उसके लिए है। और उड़ीसा एक प्राकृतिक खनिज संपदा का प्रदेश है, तो उसके लिए हम इतना दूर में आए हैं और हमारा कला और संस्कृति को बजाय रखने के लिए हम हर साल मुंबई उत्कल समिति के माध्यम से हम यहाँ पे उत्कल दिवस पालित करते हैं। तो ये थी निरंजन जी जो बहुत ही विस्तृत जानकारी दिए मुंबई उत्कल दिवस के बारे में। और सच कहें तो ये जो सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने का जो इन्होंने उपक्रम चलाया है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई सीख है। जैसा कि हमने काफ़ी टाइम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई उत्कल इंग्लिश हाई स्कूल जो कुर्ला के मुंबई में नौपाड़ा में स्थित है, ये हर साल ओड़िया दिवस बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाता है। इस प्रोग्राम को सही रूप देने के लिए यहाँ के कुछ जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ऐसे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सूर्य कुमार गौड़ा जी हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या मेहनत की है। देखा जाए तो मैं बोलता हूँ कि मेहनत तो मेरे से ज़्यादा मेरे कमेटी मेंबर ने किया है, हमारे स्कूल के बच्चे और टीचरों ने किया है। मैं बस उस दहीहंडी का ऊपर चढ़ा हुआ जो श्री कृष्ण जैसा ऊपर दिखता हूँ खाली। मेरा असल ताकत जो होता है हमारी कमेटी है। हमारा जो देवमानती सर है वो हमारा रियल ताकत है। आज उनकी वाइफ का तबीयत ख़राब था, वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने शुभेच्छा दिया है। और हम स्कूल चलाते हैं और स्कूल चलाने के माध्यम से सभी जाति धर्म के बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारे संस्कृति के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके लिए उड़िया समाज का बहुत बड़ा रोल है, इसके लिए मैं गर्वित हूँ। सच कहें ये इनका बड़कपन है कि बोलते हैं ना कि किसी भी टीम को अच्छा बनाने के लिए मेजर की आवश्यकता होती है। ऐसे मेजर सूर्य गौड़ा है हमारे बीच में। ऐसे रामकृष्ण साहू जी हैं, मैंने हमेशा देखा हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारे 89 उत्कल दिवस थे, जहाँ पे हमारे एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं उत्कल दिवस। सो इस बार हमारे बच्चों में जो उत्साह था, जो उमंग था, वो जात भाव भेदभाव ना करके फुल घुल मिल के हम लोग ने पार्टिसिपेशन किए और ये हर्षोल्लास से मनाया गया। तो सच कहे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी जितने भी अपने पिलर्स हैं उनके सब दिखाएं और बताएं कि ये ही वो ताकत है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। हमारे बीच में और बहुत सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम सुदूर उड़ीसा से आके यहाँ हमारे जो पूर्वजों ने ये जो जगह लेके स्कूल जैसे मंदिर को स्थापित किया और हम सब मिलके सबके सहयोग से आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आज 89th उत्कल दिवस मना रहे हैं। उसके लिए हम सभी को शुभेच्छा देते हैं और कामना करते हैं कि हम आगे और तरक्की करते रहें। हम उड़ीसा और महाराष्ट्र का जो गैप है उसको और नज़दीक या लेके आके और आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। तो सच कहें कि कोई भी धर्म क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उड़ीसा के प्रांत के लोग यहाँ मुंबई में आकर बहुत ही मिलजुल कर और हर प्रोग्राम को सही तरीके से मनाते हैं। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन हार्दिक पट्टा के साथ, कुर्ला, मुंबई।